तालिबान क्यों? जी जी जी, वेरी वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जेएनएन टेलीविजन न्यूज़। मुझे कहते हैं मोहम्मद इजाज़ बशीर और गुड 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 मॉर्निंग आपको। आपको जैसे हमारे मॉर्निंग में चार चांद लग जाते हैं, क्या बात है। और आपको पता भी है कि जब मॉर्निंग हो रही होती है, मॉर्निंग में जो अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं और उनसे डिस्कशन हो रही होती है, तो पूरी पूरी मॉर्निंग में ज़बरदस्त किस्म का उसमें तैल का खेज़ मज़ा आ जाता है। और हम ये देखते हैं कि जब भी हम अपनी मॉर्निंग को अच्छे लोगों के साथ शुरू करते हैं तो और अच्छी मॉर्निंग हो जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर हमारे साथ होते हैं तो हमारी मॉर्निंग वेरी गुड हो जाती है। तो जनाब, हम अभी हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त महसिन और हरदिल अज़ीज़ सैयद आगा साजिद शाह साहब। और वो मेरे कुलीग भी हैं और सीनियर तजिज़ियाकार भी हैं। एक दफ़ा फिर हम आपको खुशामदीद कहेंगे शो में। शाह जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, आपने ये भी देखा होगा कि आफ्टर वेरी ह्यूज टाइम, आफ्टर 20 ईयर्स के बाद वो अपने मुल्क में आए हैं और हुकूमत में आए हैं और ज़बरदस्त तरीके से दबंग एंट्री उन्होंने की है। इससे पहले दबंग नाम हमने सुना था कि इंडिया से, लेकिन दबंग ये एंट्री किसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे, उनको क्या क्या मुश्किलात हैं और एक नया टीन्यूर की पूरे का पूरा स्नैरियो उनके सामने है। और ऐसी सूरत हाल में जो गवर्नमेंट भी नई नई है और उनके मसाइल भी हैं, और वहाँ पे जो फॉरेन अफेयर्स को भी उनको डील करना होता है, अमेरिका भी मौजूद है। और ये पूरा का पूरा स्नैरियो में क्या रिपोर्ट पेश करेंगे हमारे सामने आगा बिल्कुल। साजिद साहब? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। जी। अच्छा, इसमें ना दो फेसेस है बात करने के। हम वन बाय वन इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि अफगानिस्तान में जो एक नया सिस्टम आया है, एक लिहाज से ये काबिल और एक लिहाज से ये काबिल सोच भी है कि हम अपनी आंखें कैसे हम्म। यानी अफगानिस्तान में तालिबान के चार्ज संभालने से पहले तक एक इम्प्रेशन था कि अमेरिका और इंडिया मिलकर अफगानिस्तान को फंडिंग कर रहे हैं और अफगानिस्तान पे इन्वेस्टमेंट करके अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में मुदाखलत करते हैं और खुद कुछ हमले की जो भी तकरीबकारी हो रही है ये इस चैनल के जरिए हो रही है। लेकिन आज इम्प्रेशन टोटल तब्दील हो चुका है। हम्म। इन चैनल बार बार शोर मचा मचा के ये कह रही हैं कि पाकिस्तान इंतहाई खुश नजर आ रहा है तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आने के बाद। और हो भी क्यों ना, निजाम अगर कहीं पर आता है तो हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन फिर ये हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये तमाम काम आईएसआई ने किया है, हमारी इंटेलिजेंस ने किया है और उनके साथ मिलकर अब मजीद अगला इनका टारगेट और प्लान कश्मीर और इंडिया है। देखिए, बात ये है कि इस वक्त इंडियन चैनल जो ये बचा बचा के कह रहा है, सबसे पहली बात है इसको हमें निगेट करना है, हमें इसको गलत करना है। हमारी खुशी सिर्फ इस वजह से है कि अगर एक इस्लामी निजाम अफगानिस्तान में नाफिज हुआ है और शुरू हुए एक अच्छे तरीके के साथ, ये एक पॉजिटिव जेस्चर है, हम्म। पॉजिटिविटी है। एक इस चीज को फॉलो करना चाहिए, यहाँ हम्म। तक तो बात सही है। लेकिन ये जो फंडिंग की बात एप्लीकेशन लगाने के बाद, ये हमें गिल्टी प्रूव करने के बाद, अगर ये को प्लान करके बैठे हैं हमारे साथ पंगा लेने का, तो इस चीज में इंडिया किसी भी कभी भी भूल में ना रहे कि हम इस तरह से आंखें बंद कर लेंगे और हम इनकी बातों में आ जाएंगे। बात ये है कि हमें अभी से आंखें खुली रखनी है। अफगानिस्तान की जानिब से बार बार ये स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि पाकिस्तान हमारा भाई है, हम पाकिस्तान के साथ हैं, एंड सो एंड सो एंड सो, ये सारी चीजें। लेकिन इसके बावजूद यकीनन हमारे इदारे, मैं समझता हूँ हमारे जो मजबूत इदारे हैं वो यकीनन इन चीजों को सोच रहे हैं। लेकिन ये जो मैं मैसेज दे रहा हूँ, ये हम्म। मैं अपने पॉलिटिक्स के और अपनी आवाम के हवाले से ये हम्म। बात करना चाह रहा हूँ कि हमें अपनी आंखें खुली रखनी है और हमें तस्वीर का एक रुख नहीं देखना बल्कि दूसरा रुख भी देखना है कि क्या अफगानिस्तान में भी इस वक्त भी शिद्दत पसंद मौजूद है, क्या इन तालिबान के अंदर शिद्दत पसंद मौजूद है, क्या इन तालिबान का कोई विंग पाकिस्तान में काम कर रहा है। हो सकता है खुदा ना खास्ता हम आंखें बंद कर लें या हम इस खुशफहमी में आ जाए, आप सो जाएं कि उन्होंने स्टेटमेंट ये दे दी आप हमें दुनिया में कोई कोई परवाह नहीं है, तो खुदा ना खास्ता हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। तो इस वाले से हमें हम वक्त तैयार रहना है कि हमें क्या करना है। साजिद शाह साहब बहुत प्यारी बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट नई नई है। और अब ये देखें कि वहाँ पे स्टिल अमेरिका अभी जो उसकी बयानबाजी है कि हम नई हुकूमत को नहीं तस्लीम करते और अभी तक हमें उनके ऊपर कुछ ऐसे खदशात हैं, कुछ रिजर्वेशन हैं हमारे पे। अब अमेरिका वहाँ से मतलब कैसे फाश तो हो चुकी है उसको, फिर भी वो अपने इन बयान से बात क्यों नहीं आ रहा? क्या इशू किया अमेरिका को अब मजीद? देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक सियासत हो रही है ना, जी जी। इंडिया में हो रही है, तो डेफिनेटली उनके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी हो रही है। हम्म। आपने कल की स्टेटमेंट देखी है कि ट्रंप ने कहा था कि ट्रंप से पहले जो ओबामा का दौर गुजरा, बिल क्लिंटन का टाइम गुजरा, उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर
दखल अंदाजी की, फिर वहां अपनी ट्रुप्स को भेज दिया और वहां पर एक हुकूमत जमाने की कोशिश की, बदमाशी की, उनको मारा, वट एवर, और करते 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 अब सारा मुद्दा उन्होंने जो बाइडन पे डाल दिया है कि इसकी नाअहल पॉलिसीज की वजह से हमें पूरी दुनिया में बदनामी का सामना करना पड़ा, हम हार गए हैं, हमें अपने ट्रुप्स भगा कर खौफ के जरिए हमें भाग के वहां से निकाला गया, हमें एक्सटेंड टाइम नहीं किया जा रहा था कि हम वहां से अगर जाने में 1-2 दिन हमें लग जाए तो हमें मजबूरन पाकिस्तान की मेहनत करनी पड़ी है कि हम कम से कम वहां से निकल आए, यानी इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। तो ये जो बाइडन की नाअहल पॉलिसीज है, तो इसी तरीके से सियासत वहां पर हुई, तो अमेरिका वो नहीं मान रहा, जाहिर है अमेरिका मानेगा भी नहीं। वो कुछ चीजें होती हैं, अगर वो इस तरीके से आसानी से मान जाते हैं तो पहले ही उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं कि जो सुपर पावर अपने आप को कहलाते हैं, और वो अफगानिस्तान जैसे कंट्री से जो इस वक्त शायद दुनिया में बहुत पीछे है अपने इकोनॉमिकल सिस्टम के जरिए, पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए भी, और वेपन्स वगैरह के लिहाज से वो इस पोजीशन में एटॉमिक पावर भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वहां से उनको भागना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा बदनामी का टीका उन्होंने अपने माथे पे लगा लिया है। पर वो एक इंटरनेशनल चीजें हैं, उनकी पॉलिटिक्स भी है, ग्राउंड उनकी पॉलिटिक्स भी है, लेकिन हमें इस वक्त एक और लिहाज से एक और फेज को भी सोचना है कि इस वक्त देखिए, कहते हैं कि बेवकूफ दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा होता है। बेशक। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि चूंकि अनएजुकेटेड दुनिया की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उससे उस कदर वो हमकिनार नहीं हो सके, वो एजुकेटेड नहीं है उस तरीके से। वो तो जहाज के साथ झूले बांध बांध कर झूले खेल रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम जहाज देखा और वो उसमें उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा खतरनाक जो दोस्त कह रहे हैं, जिसको दोस्त कह रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक मुसीबत भी क्रिएट कर सकता है आने वाले टाइम में। प्रॉब्लम ये इस वक्त उनका जो इंटरनेशनल जो होम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है। वो गवर्नमेंट जो उनकी पूरा एक स्ट्रक्चर था, वो जो सिस्टम को चला रही थी, वो जा चुके हैं। अब देखिए, आप इमरान खान साहब जिस तरह हमारे कहते हैं कि अपोजिशन में बैठ के अपोज करना बड़ा आसान होता है, लेकिन गवर्नमेंट में बैठ के सिस्टम को चलाने वाले को पता होता है कि कैसे किसी को टैकल करना है। अफगानिस्तान में तालिबान आज तक अपोज किया, बदमाशी की, धमकियां दी, जंगें की, लड़ाइयां की, लेकिन अब जब उनको सिस्टम चलाने की बात आई है, तो अब उन्होंने इकोनॉमिकल सिस्टम को भी देखना है, इंटरनेशनल अफेयर्स को भी देखना है, एजुकेशन को भी देखना है, यानी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाना। और उनके पास जो लोग हैं वो टोटल अनट्रेन्ड है, वो ट्रेंड को नहीं पता कि हमने किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी को लेके चलना है, किस तरीके वो लोग अनट्रेन हैं, उनको ये आइडिया नहीं है कि इस सिस्टम को कैसे आगे लेके चलना है। इस सूरत हाल में आप ये देखते हैं कि मतलब पूरी दुनिया की निगाहें अभी अफगानिस्तान पे हैं, और स्पेशली पाकिस्तान की निगाहें भी अफगानिस्तान पे हैं, और पाकिस्तान का तावन भी अफगानिस्तान के बिल्कुल साथ साथ है। और एक हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है कि उसको ये बातें हजम नहीं हो रही। हिंदुस्तान में तब तक मरोड़ आती है कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की हमायत के बारे में बातचीत करता है, जब पाकिस्तान ये चाहता है कि वहाँ पर उनका वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो जिस अंदाज से चाहें अपनी हुकूमत को तश्कील दें, अपने जितने भी उनके इदारे हैं उनको साथ साथ लेके चलें, उनकी फॉरेन पॉलिसी अपने अच्छी से बनाएं। जहाँ पे अफगानिस्तान हमें पुकारता है, हम उसकी हेल्प के लिए पहुँच जाते हैं। अब देखें कि अमेरिका के जो सदर जो बाइडन ने हमारे पीएम साहब को अभी तक टेलीफोनिक कॉल कोई रब्ता भी नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद जब वो वहाँ पे फंसे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को ही पुकारा है मदद के लिए कि आप वहाँ पे हमें रेस्क्यू करें। अब ये हमारे पाकिस्तान की ब्रिलियंट जो हमारी जो खारजा पॉलिसी है, ये उसकी वजह से ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, जब इंडिया को हजम नहीं हो रही। इंडिया को क्यों तकलीफ हो रही है जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं जी, जाहिर सी बात है, इंडिया को तो तकलीफ होनी है। इंडिया ने ये अटॉर्नी ले रखी है, ये दुनिया को मैसेज दे सका देने की वो कोशिश करते हैं कि हम अमेरिका के साथ है, अमेरिका हमारे साथ है। ऐसी बात नहीं है, दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं है। मैं चाइना सबकी बात करूंगा कि सब अपने मफादात के लिए हैं। आज आपसे उनका मफाद नहीं, जैसे भी आपने कहा टेलीफोनिकली राब्ता भी नहीं किया था, अब उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने कांटेक्ट कर लिया है। तो वो इंडिया को ये तकलीफ जरूर हो रही है कि अमेरिका की अगर पाकिस्तान सपोर्ट करता है, फेवर करता है, तो आने वाले टाइम में अमेरिका भी डेफिनेटली उनको रिएक्ट करेगा इस हवाले से। तो ये तकलीफ उनको है कि ऐसा क्यों होने के लिए जा रहा है। वो तो डे फर्स्ट से उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया कि पाकिस्तान किसी तरीके से भी गिर जाए, तबाह हो जाए। हर लम्हा हर लहजा उन्होंने कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, उनका जो मीडिया है वो इस कदर बदतमीज मीडिया, या उन्होंने खुद उनको छूट दे रखी है, इस वजह से छूट दे रखी है कि जो वहां पे मोदी सरकार है, जो वहां मोदी गवर्नमेंट है, ताकि उनसे उनकी तवज्जो हट जाए। वो जो इनके इंटरनल अफेयर्स है
उससे तवज्जो हट जाए और वो सिर्फ जब पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, आग उगलते हैं, तो वो ये एक पत्ता कैश कर रहे होते हैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अगली हुकूमत बनाने के लिए, कि वो कैश कर रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को बुरा भला कह के। तो वो उनकी एक स्ट्रेटेजी है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। साजिद लेकिन शाह ये साहब, कि आपने हमने ये देखा होगा कि इंडिया की अगर गवर्नमेंट आई है तो वो गवर्नमेंट इस बेस पे इलेक्शन को में उनकी हुकूमत बनी है, सेलेक्ट होकर आई है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बातें की, और जब उन्होंने अपने काम को पाकिस्तान के खिलाफ उभारा तो तब वहाँ पे मोदी सरकार को एक दफ़ा फिर चांस मिला पहले की तरह। और दूसरी बात है कि जब जो इंडियन जो मीडिया है, इंडियन मीडिया की जो पजीराई होती है इंडिया में, वो तभी होती है, उनकी रोजी रोटी तभी लगी है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे बकवासात करते हैं, तो तभी लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। क्या इंडिया इंडिया के जो आवाम वो बेवकूफ़ हैं, या इंडिया के जो उसके ऊपर हुक्मरान हैं वो शातिर हैं? क्या कहेंगे? देखिए, दोनों बातें सही हैं। अवाम बेवकूफ, हुक्मरान शातिर। और ये 100% सही है। उनकी रोटी बिकती तब है, मिलियंस में व्यूज चले जाते हैं और उसके बाद वो क्लिप्स जो है वो शेयर किए जा रहे होते हैं। और ये एक बड़ी मैं पूरे पाकिस्तान के एनालिस्ट जितने भी हैं, जी जी। जितने भी थिंक टैंक्स हैं, उनको एक जरूर मैसेज देना चाहूंगा कि सबसे पहले इंडियन चैनल पे जाने से पहले उनसे कमिट किया करें कि हमारा मौकफ आप लेंगे। सबसे पहली बात यह कि वो आके बड़ी बदतमीजों वाली जबान इस्तेमाल करने के बाद, अभी वो लास्ट टाइम मैं देख रहा था, कल भी एक इंटरव्यू लिया गया अफगानिस्तान में एक तालिबान लीडर से, इंडियन प्रोग्राम इस महीने में हम लॉन्च कर देंगे। तो उसने कुछ बात की और उसके बाद जब जवाब लेने की कोशिश की तो बड़े तहम्मुल से और ठंडे मिजाज से, जैसे इंडिया का एक स्टाइल है, बड़ी बदतमीजी से शोर मचा के चढ़ दौड़ते हैं। उसके बाद तालिबान लीडर ने बड़े ठंडे मिजाज से, उसने बड़े खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। उसने कहा, बीबी आप पहले ये बताओ, मुझसे इंटरव्यू ले रही हो, बात कर रही हो, या बदमाशी कर रही हो तुम? ये जो तुम्हारा लहजा ये बदमाशी करने वाला है, ऐसे बात करती है, मैं तुम्हें नहीं बात करता हूँ। तो ये जवाब उससे बात करने का कि आप अपनी बात का जवाब लेते पहले उसकी टोन ठीक करें। हाँ। हमारे एनालिस्ट जब करने के लिए जाते हैं तो वो इंतहाई बदतमीजी से चढ़ दौड़ते हैं, जब जवाब देने का टाइम आता है तो हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। तो ये एनालिस्ट को चाहिए, ये तमाम लोगों को चाहिए कि पहले उनसे बात करें कि अगर हमारा मौकफ लेना है तो हमारी बात को सुनो, बात का सुनने का हौसला डालो अपने अंदर। गुड। ये आप अपनी बात सुनो, उसके बाद लाइन कटने का बहाना करके या आवाज को कम करके या हमारी बात को दबाने के बाद दुनिया को एक गलत मैसेज जा रहा होता है। आगा साजिद साहब, आपने ये देखा होगा कि हिंदुस्तान की ये बदमाशी रही है, हिंदुस्तान की बुज़दिली रही है कि जब वो पाकिस्तान के ऊपर से वॉर की है, रात के अंधेरे में आया है, चोरों की तरह आया है, और जब उसके ऊपर हमने उसके काउंटर एक्शन किया, उसके ऊपर दुम दबा के बिल्कुल चोरों की तरह यहाँ से भागा है। लेकिन पाकिस्तान ने जब उसने यहाँ पे जवाब दिया है, आपको ये भी याद होगा कि जब 27 फरवरी 2019 को जब हमने हिंदुस्तान के हथियारे गिराए हैं कि दिन दिहाड़े वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, और उनको हमने वार्न भी किया कि इतने हमने मार गिराए हैं और हम चाहें तो हम आपको यहाँ पे दाग सकते हैं। क्या कहेंगे पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की इस जो डिफरेंस है इसके बारे में, कि हिंदुस्तान जब भी बात करता है तो वो हमेशा चोरी का रास्ता इख्तियार करता है। जब जब उसने पाकिस्तान को पिंच करने की कोशिश की है तो उसने हमेशा अपने मफादात देखे हैं, लेकिन वो इतना बुज़दिल है कि जब वो टेबल टॉक के बारे में आती है वो सामने नहीं आता, उसको बैक डोर के ऊपर वो बहुत सी बातें कर रहा होता है, लेकिन आमने सामने उससे बातें नहीं हो रही होती। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की है। मैं आपकी बात का जवाब एक छोटी सी एग्जांपल के साथ दूंगा कि अमेरिका ने बड़ी बदमाशी के साथ अफगानिस्तान में कदम रखा, अब दुम दबा के भाग गए। वजह क्या थी? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे आ रही है, मैं सुन सकता हूं आपको। वजह क्या थी? अकीदा। मैं समझता हूं अकीदा जब मजबूत हो तो परेशानी। इस वक्त इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि उनके जो फौजी हैं या फौजी हुक्मरान हैं उस वक्त वो ख्वाइफ हैं, वो खौफ खाते हैं। वो रात की अंधेरे में तारीकी में आते हैं और चले जाते हैं, और आते भी नहीं है, सिर्फ चले जाते हैं और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक करने की धमकी देते हैं कि हम ये करके आ गए हैं, और फिर हम एक दिन पहले उनको सरप्राइज होने का बताते हैं और फिर सरप्राइज उनको देते भी हैं। वजह क्या है? शहादत हमारा मकसद। हम तो चाहते हैं कि हमें मारो, जब हमें मौत का खौफ नहीं होता, हमें उस अल्लाह पाक पे यकीन होता है, तो फिर आता है मजा जंग करने का, जिहाद करने का, लड़ाई करने का। अब इनका प्रॉब्लम है कि इन्होंने मरना है तो हराम मौत मरना है। तो इस चीज से वो जो नौकरी कर रहे हैं, वो फौज के अंदर वो नौकरी कर रहे हैं, वो पैसों की नौकरी कर रहे हैं। हमारे जवान, हमारे अफसरान पैसों के लिए नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो शहादत के लिए नौकरी कर रहे हैं। सुबह क्या करते हैं कि या अल्लाह हमें शहादत की मौत नसीब फरमा। ये है अकीदा, ये है असल वजह।
इंडिया है इस वक्त, पाकिस्तान से इंडिया के इस वक्त 26 स्टेट्स हैं, 26 प्रोविंसेस हैं, हमारे पास सिर्फ 4 हैं। जब पाको हिंद की तकसीम हुई थी तो उस वक्त तमाम तो इंडस्ट्री और जो कमर्शियल एरिया था वो सारा इंडिया के पास था, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था। लेकिन अल्लाह पाक की खास मेहरबानी से, खास करम से, जब इंडिया एटॉमिक पावर बना उसी वक्त पाकिस्तान भी एटॉमिक पावर बना। अब ये बराबरी की बुनियाद पर है और इसी वजह से हम इस वक्त आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। और दूसरी बात है कि जब हमारे एनालिस्ट इंडियन से बातचीत कर रहे होते हैं, इंडियन एनालिस्ट की इतनी हिम्मत नहीं होती, उनके जो वहाँ पे एंकर्स होते हैं वो इतने भी नहीं होते कि वो हमारे पाकिस्तानियों की बातचीत को सुन सकें। वो क्वेश्चन तो ज़रूर करते हैं लेकिन उनका जवाब लेना में उनको इतना हौसला नहीं होता उसका जवाब सुन सकें, और वो एकदम माइक बंद कर देते हैं। और दूसरी जो मेन जो डिफरेंस है इंडियन मीडिया पाकिस्तान मीडिया में, कि पाकिस्तान मीडिया डिलीवर करना जानता है। पाकिस्तान मीडिया अगर सवाल करता है तो उसका जवाब पाकिस्तान मीडिया सुनना भी जानता है, लेकिन उनमें ये हौसला नहीं होता। और यही जो मेन वजह है कि जब हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं तो एक बुज़दिली का जो आंसर जो देखा जाता है, उनकी गवर्नमेंट में देखा जाए या उनकी क्रिकेट में देखा जाए या उनकी मीडिया में देखा जाए या उनकी आवाम में देखा जाए, हमारे बिल्कुल सामने है। हमारे साथ ही जनाब आगा साजिद शाह साहब, सीनियर तजज़ियाकार और एंकर पर्सन, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ़, आपने अपनी इन तमाम बातों के साथ हमारे साथ साथ रहे, तो हमारे वक्त निकाला, थैंक यू सो वेरी मच। और क्योंकि मॉर्निंग शो होता था और मॉर्निंग शो में जब हम अपडेट ना करें अपने आप को, अपने व्यूवर्स को और अपने सुनने वालों को, देखने वालों को अच्छे अंदाज से ना साथ लेकर चलें, तो मैं एक चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगा कि जब मॉर्निंग हो रही होती है जिस दुनिया के मुल्क में, तो मॉर्निंग का जो मेन मकसद ये होता है कि जो आपका जो आने वाला जो दिन है उसका आपने किस अंदाज से गुजारना है। जब आप अपने आप को अपडेट करते हैं तो आपका पूरे का पूरा दिन में जो आपने जो डे प्लान्स किए होते हैं तो बेहतरीन तरीके से वो गुजर जाते हैं। लेकिन जब हम अपने पड़ोसी मुल्कों की बात कर रहे होते हैं, अपने साथ रहने वालों की बात यहाँ पे कर रहे होते हैं, तो एक चीज़ हमारे जहन में आती है कि क्या वो लोग हमारे बारे में मुखलिस हैं या नहीं हैं। वो लोग जितने भी हमारे बारे में मुखलिस क्यों ना हो सकें, एक चीज़ का पता हमें उस अंदाज से चलता है कि अगर कोई आदमी आपके घर में अगर मॉर्निंग होने से पहले आ जाए, इट मीन कि वो चोर है, वो अपने अंदाज से आएगा। और जब आपके घर में अगर कोई मेहमान आएगा वो दिन दिहाड़े आएगा। हमने इंडिया की बात की, इंडिया की जब हमारे मुल्क पाकिस्तान में आया, इंडिया हमेशा रात के अंधेरों में आया, और जब हम जाते हैं तो हम दिन दिहाड़े जाते हैं। तो चोर की पहचान ये होती है कि वो अंधेरों में आपके ऊपर वार करता है, और जो बहादुर की पहचान ये होती है वो दिन दिहाड़े आपके साथ मुज़ाकरात करता है या आपको जवाब देता है। थैंक यू सो वेरी मच। और आज का मॉर्निंग शो यहीं तक था, मुझे इजाज़त दीजिए, एक नए प्रोग्राम के साथ कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बनाती हैं नेट बेसिस के ऊपर, वो 200